जय सिया राम। मैं नमस्ते सदावत्सले की भूमि नागपुर प्रचारकों के परिवार और कार्यसेवकों के कुलवंश से आती हूँ। इतना ठंडा जय सिया राम सुनने की मुझे आदत नहीं है। हम बिहार में हैं, बंगाल में नहीं है, तो प्रभु का गुणगान होगा तो समवेत होगा, बढ़िया स्वर में होगा, तटस्थ कंठ में होगा। कहिए जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। राम को सुनना क्यों आवश्यक है और क्यों है हमारे आराध्य राम इस देश के प्राण पुरुष। जिस अवस्था में आप अभी है, युवा अवस्था में, उसी अवस्था में युवराज राम ने प्रभु श्री रामचंद्र तक का सफर तय किया था। इसीलिए आवश्यक है कि इस देश की युवा पीढ़ी राम को समझे, राम को सुने। यदि मेरे राम आप सबके राम से मेल खाते हो तो मुझे आप सबका आशीष मिले। राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। माता पिता सखा बंधु सारे संबंध, जिनसे जीवन संघर्ष में आधार सिया राम है। और काया की चदरिया का एक 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 धागा, काया की चदरिया का एक 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 धागा, आत्मा के सागर में ज्वार सिया राम है। अरे पत्थर भी तार दे जो पावन पुनीत नाम, जीवन जो तारे पतवार सिया राम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हमारा ये दुर्भाग्य रहा, इस देश का, इस भारतवर्ष का ये दुर्भाग्य रहा कि हमसे पूछा गया अयोध्या में राम मंदिर की आवश्यकता क्यों है। राम हुए तो उनके जन्म के प्रमाण दीजिए, बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए, किस नर्सिंग होम में हुए उसका प्रमाण दिखाइए, किस डिग्री कॉलेज में गए उसकी डिग्री दिखाइए। मैं एक टिप्पणी करना चाहती हूं, इटली में पढ़कर भारत का इतिहास नहीं समझा जा सकता। अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए क्या है अयोध्या। अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए। नदियां भी कल कल राम धुन में करे हैं, आंजुरी में सरयू का नीर तो उठाइए। अरे डाल डाल में बसे है, पात पात पे खिले हैं चित्रकूट वाले जंगलों में आप जाइए। रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम, रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम। एक बार राम से लगन तो लगाइए। और कितने सुंदर हैं हमारे प्रभु। ये जो इलाका है ये थोड़ा शांत पड़ा है। आप भी बिहार में ही हैं, राम के नाम पे बंगाल, पश्चिम बंगाल जैसी शांति फैली है आपके यहाँ। तो कितने सुंदर हैं हमारे प्रभु। मैं चाहती हूं कि एक बार अयोध्या में विराजमान उस किशोर का स्मरण किया जाए और फिर सुना जाए। देख जिन्हें दिशा दस अवनी अनंत व्योम, तारिकाएं चंद्र क्या है सूर्य भी लजाते हैं। कितने सुंदर हैं। देख जिन्हें दिशा दस अवनी अनंत व्योम, तारिकाएं चंद्र क्या है सूर्य भी लजाते हैं। आनंद के कंद रघुनंद का अनूप रूप, सूर्य मुनि योगी निज ध्यान में बसाते हैं। दुष्ट दानवों के दल दलती भुजाएं, पग सत शुचि मार्ग का सुपथ बतलाते हैं। और पापियों को तारने को काट दे जो 10 शीश, पापियों को तारने को काट दे जो 10 शीश, वही राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं, वही राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं। ये जो डिस्टर्बेंस है, मैं चाहती हूं कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले लोग। बस जल्दी से व्यवस्थित हो जाए, जो जगह खाली हो वहां पर एक बार जोरदार तालियों से पुनः आदेशित करें, पुनः चेतना भर दी। ये जोरदार नहीं होता यार, ढंग से तालियां बजाइए। और इस संस्थान का, इम्पैक्ट का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि ये धरा रामधारी सिंह दिनकर जी की धरा है। यहाँ कविता नहीं सुनी जाएगी तो और कहाँ सुनी जाएगी। और आदरणीय बहुत अच्छे से कविता सुन रहे, कविता को सम्मान दे रहे। इसका कारण यह भी है कि ये यादव हैं। पहली कविता 18 अध्यायों की इन्हीं ने सुनाई, इन्हीं के यहाँ से सुनाई गई थी। तो जो शालीनता, जो शिष्टता, जो व्यवहार कविता के प्रति सर का दिखा, उसको मैं प्रणाम करती हूँ, नतमस्तक होती हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अब आप लोग अपनी अपनी जगह पर। इस देश में एक नारा आप सबसे लगवाना चाहती हूँ कि इस देश में किसी ने कहा कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, जय फिलिस्तीन बोलकर यहाँ कोई चला जाता है।
इस देश का युवा नारा लगाकर दिखाएगा। चौथी पंक्ति पर आपसे एक नारा अपेक्षित कर रही हूं, वीरता के वक्त वार करके सारा दम कहो, वीरता के वक्त वार करके सारा दम कहो, भारती की आरती में भूल करके गम कहो, भींच करके मुट्ठियां स्वरों में प्राण खींच कर, सींग से दहाड़ करके वंदे मातरम कहो। कहिए वंदे। यहाँ वर्दियां मुझे नजर आ रही हैं, आप सबको प्रणाम करती हूं, आप सबके कारण यहाँ महोत्सव हो पाते हैं। क्या मनोदशा होती होगी उस सैनिक की जो जानता है कि अगले 10 मिनट में वो शहादत का वर्ण करने वाला है। होकर के चेतना से आज मैं विहीन सुनो मोह के अब सारे पाश तोड़ जाता हूं, होकर के चेतना से आज मैं विहीन सुनो मोह के अब सारे पाश तोड़ जाता हूं, और देश हित हेतु रह गए जो अध्यय आपके हवाले सारे काम छोड़ जाता हूं, जनक को जननी को जाह्नवी को जंगल को जन्मभूमि भारती को हाथ जोड़ जाता हूं, और जिसके लिए ये सारी जिंदगी लुटाई मैंने, जान से भी प्यारा वो तिरंगा उड़ जाता हूं, जान से भी प्यारा वो तिरंगा उड़ जाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और उस 3 रंग के मानचित्र को लेकर एक कविता आप सबके मध्य रखना चाहती हूं, और जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया हर रस को प्रेम दे रहे हैं, बहुत बहुत आभार। लड़कों को लड़कों ही के पास बैठना है, फिर भी इतना सोच रहे हैं। जब तक लहू में रहे लालिमा, आप लोग नहीं भी देखेंगे तो भी वो बैठ जाएंगे। नागपुर वालों का सुनना बहुत आवश्यक है साहब। गाय वाला बनेगा कि चाय वाला, ये हमारे यहाँ तय होता है। और अगर हमारी नहीं सुनी, हमारी अगर नहीं सुनी गई ना, तो ये जो अभी इस बार हुआ ना कि जीतने का जश्न मनाना है कि नहीं मनाना है, ये फिर नड्डा जी बयान दे देते हैं और फिर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हमको सुनना आवश्यक है। एक बार नागपुर के सम्मान में तालियां बजाइए, नमस्ते सदावत्सले के सम्मान में तालियां बजाइए। जब तक लहू में रहे लालिमा, जब तक सूरज में तेज रहे, जब तक शीतलतम रहे चंद्रमा, जब तक वायु में वेग रहे, जब तक सरिता की धारा हो, जब तक पृथ्वी पर पानी हो, वही भार उठाते शेष नाग और सागर बीच रवानी हो, जब तक उद्याचल अरुण हो, जब तक अस्ताचल दीप्त रहे, जब तक ये अवनी का आंचल वन से उपवन से लिप्त रहे, जब तक आकाश विशाल रहे और हिम शिखरों का भाल रहे, अरे जब तक सूरज रथारूढ़ हो, मंगल भोर प्रभाती गाए, आन बान और शान तिरंगा यूं ही अमर तक लहराए, यूं ही अंबर तक लहराए। और हमारी अपनी बहुत बड़ी बड़ी चाहते हैं, कुछ छोटे प्रपंचों में हम सब उलझे हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने इस देश के लिए मरना तक स्वीकार किया। सर्प चाहते हैं चंदन को, सर्प चाहते हैं चंदन को, अधम चाहते हैं वंदन को, लोभी चाहे माया धन को, कामी केवल कोमल तन को, काम किए बिन दाम चाहिए, यश वैभव आराम चाहिए, ठौर ठिकाना धाम चाहिए, यहाँ सभी को नाम चाहिए। रावण सिया समर्पण चाहे, हर दुर्योधन अर्पण चाहे, बंदी को मुक्ति की चाहत, चोरों को युक्ति की चाहत, शासक को शक्ति की चाहत, स्वामी को भक्ति की चाहत। यहाँ चाहते बहुत बड़ी है, प्रतिपल है, हर एक घड़ी है, हिम शिखरों से बड़ी चाहते, स्वार्थ लिए है खड़ी चाहते, मिलता जाए उतना चाहे, मिलता जाए उतना चाहे, बूंदे सागर जितना चाहे। लेकिन फिर कुछ लोग यहाँ हैं जो बस केवल इतना चाहे, उसके मान की रक्षा हेतु हृदय शून्य में भले समाये, आन बान और शान तिरंगा यूं ही अंबर तक लहराए, यूं ही अंबर तक लहराए, यूं ही अंबर तक लहराए। और किसने प्रदान किए हैं उस तिरंगे को चटक रंग? किन सैक्रिफाइसेस के कारण तिरंगा उस चटक रंगों में झूम रहा है। रंग रहे रंगरेज अपने ढंग से आंचल कहीं पर, रंग रहे रंगरेज अपने ढंग से आंचल कहीं पर, बन के दीपक पल रहे हैं आंख के काजल कहीं पर, अपनत्व के उपहार से घर द्वार को कुछ रंग रहे हैं, शील से व्यवहार से किरदार को कुछ रंग रहे हैं। रंग रही है रात्रि को सौदामिनी भी कुछ दमक कर, रंग रही दिनमान को वह रश्मियां भी कुछ दमक कर, चंद्रमा चुपके उतर नदिया का पानी रंग रहा है, आकाश का सूरज यहाँ धरती को धानी रंग रहा है, अवनी वसंती राष्ट्र प्रेमी शूर नायक रंग रहे हैं, अध्याय इतिहासों में स्वर्णिम तीक्ष्ण सायक रंग रहे हैं, और भक्ति को श्रद्धा को केवल भाव गंगा रंग रही है, वीरांगनाएं सिंदूर देकर वो तिरंगा रंग रही है। मांग का सिंदूर चाहे सातों जन्म तुझ पर लुटाए,
आन बान और शान तिरंगा, यूं ही अंबर तक लहराए, यूं ही अंबर तक लहराए, यूं ही अंबर तक लहराए। और बड़ी मात्रा में नारी शक्ति यहाँ मौजूद है। मैं जो सारा सिलसिला शक्ति को समर्पित करना चाहती हूँ, जिस जागरण को, जिस चेतना को लेकर मैं घर से निकलती हूँ, हे विरहिणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, रोना बंद कर दो। हम अपाला, घोषा, गार्गी, चेन्नम्मा, रानी लक्ष्मीबाई, रानी पद्मिनी, इनकी वंशजाएं हैं। हम रोने लगी तो भारतवर्ष के स्वर्ण इतिहास को क्या मुंह दिखाया जाएगा। और पुरुषों को विशेष प्रणाम करना चाहती हूं कि मेरे जैसी कोई लड़की महाराष्ट्र से निकलकर बिहार तक तब सुरक्षित आ पाती है जब आप जैसे शिष्ट और शालीन लोग बैठे हो। आप जैसे शिष्ट पुरुषों की इस समाज को ज्यादा बड़ी आवश्यकता है। हे विरहिणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, रोना बंद कर दो, अपनी बेटियां, अपनी बहनें ऐसी तैयार करो। हे विरहिणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही सत्ताप गाना छोड़ दे, और कंठ में दुर्चेतना के स्वर जगा जा तू अलख, वरदान गाहे रागिणी अभिशाप गाना छोड़ दे। और क्यों छोड़े, एक बार सारी महिलाएं स्वयं पर गर्व की अनुभूति करें। सारे पुरुष एक बार उस माता को, उस बहन को, उस शक्ति स्वरूपा का स्मरण करें जिसके कारण वो आज यहाँ मौजूद है। तू वह शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है। तू परशुराम की भी जननी, जगपालक की भी पालक है। तू रास रचैया, जगत खिवैया, कृष्ण कन्हैया की माता। तू खप्पर वाली का खप्पर जो कभी नहीं है भर पाता। तो साहस, शौर्य, समर्पण को तू जीवन का आधार बना। अरे धार रूप रणचंडी का तू शस्त्रों को श्रृंगार बना, तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। महिलाओं से जुड़ी हर चीज पहले कोमल और फिर उसके बाद दुर्बल होती चली गई। हमने बिंब ऐसे तैयार किए कि महिलाएं और महिलाओं का श्रृंगार दुर्बलता का प्रतीक होने लगा। भाषाई सभ्यता से एक छोटी सी तकरार मेरी हमेशा से रही है। मैं मंच का विशेष ध्यान चाहती हूं इस टिप्पणी पर। जो पुरुष कमजोर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है चूड़ियां पहन लो। मेरा प्रश्न है कि यदि चूड़ियां मानक है कमजोरी का, तो क्या आप जगतजननी जगदंबा को चूड़ियां पहनाते? आपको भले दिखती हो कमजोरी का मानक है चूड़ियां, मुझे क्या दिखाई देती है? कलियों के कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है। कलियों के कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है। तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती है। रणचंडी का वह रणभेदी वार दिखाई देती है। अगणित अंगारों का आगार दिखाई देती है। धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है। चट्टाने, चिंगारी और अंगार दिखाई देती है। और तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, लेकिन मुझको ये चूड़ी हथियार दिखाई देती है। तालियां बहुत कमजोर है आपकी। मैं इसी परिप्रेक्ष्य में एक और छंद है कि वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा के कल में सिखा गई है चूड़ियां। क्या करके दिखाया भारतवर्ष में चूड़ियों ने? वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा के कल में सिखा गई है चूड़ियां। पौरुष की परिपाटी तलवारें पढ़ा गई तो गरिमा की गोष्ठियां लिखा गई है चूड़ियां। दृढ़ता का वरदान वीरों ने टिकाया तो धीरता को धैर्य से टिका गई है चूड़ियां। और जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलजियों को काट दिखा गई है चूड़ियां। दुर्योधनों, दुशासनों और रावणों की कमी किसी युग में कभी थी ही नहीं। हर रोज कई घटनाएं हो रही हैं जो मन को झकझोर दे रही हैं। कभी कोलकाता में होती है, कभी मणिपुर में होती है, कभी महाराष्ट्र में होती है, कभी दिल्ली में होती है। गलतियां हमारी हैं, हमने हमारी बेटियों को गुड़िया बनाकर रखा है, हमने उसको रणचंडी बनने ही नहीं दिया। इस देश में एक श्रद्धा हुई जिसको 35 टुकड़ों में काट दिया गया। मैं चाहती हूं एक एक श्रद्धा ऐसी तैयार हो जो 35 को काट के रख दे लेकिन झुके नहीं। दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बन अवरोध खड़े। मैं इस कविता पर पुरुषों की ज्यादा दाद चाहूंगी क्योंकि आप सब तैयार करेंगे आने वाली बेटियों को, आप सब बनाएंगे उनको वीरांगनाएं। रानी लक्ष्मीबाई, यदि महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो सकी तो वो नाना साहेब पेशवा ने दी हुई तालीम के कारण हो सकी। रानी लक्ष्मीबाई के लिए भी तालीम नहीं बजाएंगे? दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बन अवरोध खड़े। कुछ कुटिल काल के अनुयायी हैं, शकुनी से शैतान बड़े। कलियों सी कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में क्षार क्षार। रणचंडी का तू रूप धार, हर राक्षस पर तू कर प्रहार। खन खन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार। अरे पानी तक ना मान सके वो जो तुम
बचा लो कृष्ण कहां तक आएंगे। और ऐसा नहीं है कि हमारे भगवान पर विश्वास नहीं है, लेकिन द्वापर में उन्होंने हमें एक सीख दी है। हमारा दायित्व बनता है कि अब हम हमारे कन्हैया को आराम दें। कान्हा को काम बहुत से हैं, कान्हा को काम बहुत से हैं, दुष्टों के नाम बहुत से हैं, माखन की मटकी राह तके भक्तों के धाम बहुत से हैं। अरे कब तक आएगा कान्हा हर युग की लाज बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, सरपंच जन्य अपनाने को। बोलो मुरली की धुन को कब तक यमुनाजी तरसेंगी, बोलो कब तक वृंदावन में अश्रु की धारा बरसेगी। अरे तरसेंगे बोलो कब तक गोविंद गोकुल के ग्वाले, और कब तक मीर बचाएंगे फन विषधर पर नचने वाले। यहाँ रहे गिरधारी तो गोवर्धन कौन उठाएगा, महासमर का व्यूह भेदने अभिमन्यु कौन पठाएगा। सुनो दामिनी रणभूमि में निर्बल ही मारे जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो कृष्ण कहां तक आएंगे। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया से बन जाती है, गलतियां हमारी हैं, हमने बेटियों को कमजोर किया, उसके हाथ में गुड़िया दे दी। अरे जो ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में झुला सकती है वो सब कुछ हो सकती है, लेकिन कमजोर कभी नहीं हो सकती। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया से बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल की नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को है श्रृंगारों पर रोक नहीं, तुम कलिका हो इस उपवन की सुकोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु चाहती धारों से। चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप अपूर्ण नहीं होता। हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो कृष्ण कहां तक आएंगे। और अंतिम बन देना चाहती हूँ और संवेदना का बन देना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि बिहार के पटना के कविता के संस्कार क्या है। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, बता पाओगी, कह पाओगी, दर्ज करवा पाओगी। दुष्कर्म के कई केसेस केवल और केवल इसलिए दर्ज नहीं हो पाते क्योंकि बताने की हिम्मत नहीं होती। ये समाज जो प्रश्न पूछता है उन प्रश्नों के उत्तर नहीं होते। निर्भया की माता जी को पूरे 8 वर्ष लगे उन्हें न्याय दिलाने में, और ये 8 वर्ष केवल समय का अवधि नहीं था। कई प्रश्न पूछे गए, बार बार टीवी पर वही दिखाया गया, बार बार मूक निगाहों ने प्रश्न पूछे। इस समय क्यों गई थी, इसके साथ क्यों गई थी, इस साधन से क्यों गई थी, इस काम से क्यों गई थी, ऐसे कपड़े पहनकर क्यों गई थी। अरे दुष्कर्म होने के बाद अपने घर में अपने माता पिता को बताने तक की हिम्मत नहीं होती, तो आप क्या समाज को बताएंगे। आप जब तक तैयार नहीं करेंगे अपनी बेटियां, तब तक कुछ नहीं हो सकता। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, बता पाओगी, कह पाओगी। कई लड़कियां हैं जिनके घर में उनके साथ तकलीफें हो रही हैं, लेकिन नहीं बता पाती है, हिम्मत ही नहीं होती साथ, क्योंकि विक्टिम सबसे बड़ा अपराधी हो जाता है। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी। विनय भंग की कठिन कहानी क्या खुल कर कह पाओगी। हर एक दृष्टि में यहाँ हजारों प्रश्न खड़े हो सकते हैं। चलचित्रों पर विनय भंग के दृश्य बड़े हो सकते हैं। थाने वाली न्याय व्यवस्था हर पल तुमको ताकेगी, गरिमा की हर परत खोल जख्मों पर लॉक लगाएगी। और घिस जाएंगे पाँव मगर न्यायालय खत्म नहीं होंगे, माँ बापू की करुणा के देवालय खत्म नहीं होंगे। किसी निर्भया को मुक्ति में 8 वर्ष लग जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो कृष्ण कहां तक आएंगे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां